तो उससे फिर मुझे अगले मैच में फिर ओपनिंग का मौका मिला, तो उस मैच में मैंने 8 ओवर के मैच में 100 रन बनाए और आखिरी ओवर में लगातार 5 6 और 1 4 मारा, जो मैटर मैंने अपने टेबल पे बैठे बैठे ही सुलझा दिया था। एक बार मेरे पास रात में 2 बजे करीब एक लड़की का फोन आया। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल सिटी लाइव फेसबुक ग्रुप के संचालक और साथ ही साथ भोपाल के एक वरिष्ठ अधिवक्ता जो साइबर क्राइम लॉ के अधिवक्ता हैं और भोपाल की राजनैतिक सामाजिक गतिविधियों के एक सूत्रधार कहे जा सकते आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं और इस चर्चा में उनके व्यक्तिगत जीवन, भोपाल के राजनीतिक सामाजिक पटल को लेकर के हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम भोपाल को लेकर के इसके इतिहास को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं आपका खबरदार न्यूज पर। नमस्कार। तो आनंद शर्मा जी, जो सबसे पहला हमारा सवाल है, हम इस चर्चा की शुरुआत आपके व्यक्तिगत जीवन से शुरू करते हैं। प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो आप एक अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता बनने का जो एक स्वप्न था या फिर जो तो प्रेरणा थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई, इस बात की जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, मेरे पिताजी हमेशा से कहा करते थे कि वकील का पेशा बहुत अच्छा पेशा होता है और वकील थोड़ा तनाव मुक्त जीवन जीता है। अच्छा। ऐसा मेरे पिताजी बचपन से कहते थे। चूंकि मेरे परिवार में मेरे ताऊजी भी अधिवक्ता हैं, तो मेरे फादर बचपन से मतलब उनको देखते आ रहे थे, तो इसीलिए जो है मेरे फादर बहुत वकालत के पेशे की बहुत हमेशा से तारीफ करते थे। परंतु मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं वकील बनूंगा। मैं चूंकि हमारे टाइम पे मैथ्स लेना काफी एक स्टेटस सिंबल माना जाता था कि भाई मैथ साइंस लिया हुआ है और इंजीनियरिंग करेगा, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही प्लान था। इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करी, उसमें कुछ इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा नहीं, तो अच्छा कोई कॉलेज मिल नहीं पाया। फिर उसके बाद बीएससी में एडमिशन लिया और बीएससी में भी जो है हम फिजिक्स में हो गए फेल। अब फिजिक्स में फेल हो गए और चूंकि सप्लीमेंट्री आ गई थी, तो नेक्स्ट ईयर जो है उसका पेपर देना होता था। पूरा साल भर जो है हमने उसकी पढ़ाई नहीं करी। अच्छा। बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। और जब ऐसा एक दिन आया कि भाई कल ही परीक्षा है, तो हमने सोचा, चूंकि अब था कि भाई पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था, तो हमने और उसको और टालने की कोशिश की। अब कल ही पेपर है, तो हमने सोचा रात में 9 बजे सोएंगे और 2 बजे रात में उठेंगे और सुबह 7 बजे पेपर था, तो 6 बजे उठ के पेपर देने चले जाएंगे। तो ऐसे प्लानिंग चली। तो रात में 9 बजे सोए तो बजाय 2 बजे के सुबह 6:45 बजे नींद खुली। अब जब पेपर ही था 15 मिनट बाद स्टार्ट होने वाला था, नहा धो के जाने लगे, तो पिताजी ने देखा कि भाई ये ऐसे कैसे इतनी जल्दी उठ के कहाँ जा रहा है भाई, नहा धो के तैयार होके। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने बताया कि परीक्षा देने में जा रहा हूँ, फिजिक्स का पेपर है। तो उन्होंने देखा यार कभी पढ़ाई वगैरह तो करते दिखा नहीं, तो पूछा उन्होंने कि पढ़ाई की है, तो हमने कहा कोई पढ़ाई नहीं करी है। तो उन्होंने पूछा कि पढ़ने में मन लगता है फिजिक्स, तो हमने कहा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा काम करना बेटा, पेपर देने जाओ और लिख के आना अलविदा फिजिक्स। तो अब मैंने फिर एग्जाम में गया, मैं पेपर देने, और मैंने जाके उसमें लिखा अलविदा फिजिक्स और मैं जाने लगा। तो एग्जामिनर ने बोला मुझसे कि आप 1 घंटे के पहले नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि क्यों? बोले आप फेल हो जाओगे। तो मैंने कहा पास करके दिखाओ अब मुझे। तो ये मेरा जो एंड हो गया मेरा साइंस का। मेरे फादर ने मुझे जो है प्रेरित किया कि आप जो है, मतलब उनका एक्चुअली मेरे पिताजी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में प्राचार्य थे, तो उन्होंने हमेशा से ये इस चीज को लेके बढ़ावा दिया कि भाई बच्चे को फोर्स नहीं करना चाहिए कि उसे क्या पढ़ाई करनी चाहिए, तो एक नेचुरल वे में जो उसका ग्रो होगा वो वैसा। तो हमने फिर उसके बाद लॉ एंट्रेंस की एग्जाम दी और जो है लॉ एंट्रेंस में एक रैंक लगी, तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और फिर जो है लॉ की पढ़ाई जो है हमारी चालू हुई। तो इस तरीके से लॉ की फील्ड में जो है आगमन हुआ। फिर उसके बाद BLLB ऑनर्स किया, फिर साइबर लॉ में PG भी किया, LLM भी किया और अभी PhD भी चल रहा है साइबर लॉ में। तो साइबर लॉ में जैसे आपने किया, फिर से किया और उसके बाद अभी PhD भी कर रहे हैं साइबर लॉ में, क्या किस चीज ने आपको प्रेरित किया साइबर लॉ के तरफ? देखिए, सोशल मीडिया पे मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। जब से मतलब पहले एक याहू मैसेंजर हुआ करता था एक टाइम पे, तो वो भी हम काफी यूज करते थे, फिर वो बंद हुआ, फिर एक ऑर्कुट आया, फिर फेसबुक आया। तो फेसबुक ने तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया सभी की। तो जैसे जैसे फिर अब सोशल मीडिया का यूज होने लगा, तो और फिर सब हमारे सारी गतिविधियां हमारे इंटरनेट के माध्यम से होने लगी, बैंकिंग हमारी इंटरनेट के माध्यम से होने लगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं जो है अब ये साइबर क्राइम्स भी जो बढ़ रहे हैं, साइबर इश्यूज बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, तो उसकी हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एज एन एडवोकेट हमें अपने आप को अपग्रेड करते
लेना चाहिए। तो सभी समझदार व्यक्ति वही है जो समय के साथ चले। तो मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट था, इसीलिए मुझे बड़ी एक जिज्ञासा भी थी और मैं जो है मुझे लगता था कि मुझे इसका ज्ञान होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने साइबर के क्षेत्र को चुना और उसमें मेरी पढ़ाई अभी भी कंटिन्यू चल रही है। और एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, आपने वकालत के बारे में बात की, हमने आपसे सवाल किया। आनंद शर्मा एक अच्छे वकील हैं, आनंद शर्मा एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं, लेकिन एक स्कूल के विद्यार्थी कैसे थे आप? देखिए, स्कूल टाइम में तो मतलब ये कह सकते थे कि काफी मैं बहुत ही शरारती टाइप का था और स्कूल में मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंट भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा मतलब कमजोर भी नहीं थे, बस एवरेज टाइप के स्टूडेंट थे। हमारे स्कूल में क्या होता था कि है ना, हर महीने में कॉपी कंप्लीट करनी होती थी। कॉपी मतलब कंप्लीट करनी होती थी कि भाई इतने यूनिट हो गए तो वो आपकी कॉपी में कंप्लीट होने चाहिए, आपकी भी। तो मुझे याद है एक बार मैं शायद 6th क्लास में था या 5th क्लास में, पता नहीं, तो मेरी मैथ्स की कॉपी कंप्लीट नहीं थी। तो मैंने क्या किया कि अब सबकी कॉपियां चेक हो रही थी, तो अब क्या हुआ कि जो कॉपियां सब लोग जमा कराते हैं, तो हमने भी मैथ्स में जैसे मान लेते हैं ना, तो हमने भी मान ली थी कि हमने कॉपी जमा करा दी कॉपी। अब सब जमा करा दी तो सबकी कॉपी आ गई। हमने सर से कहा, सर हमारी तो कॉपी नहीं आई। तो सर ने कहा कोई बात नहीं, वो घर पे जाके देखेंगे, अब मिल जाएगी। या देखा तो भाई वहां भी नहीं मिली, भाई क्लास में भी नहीं मिली, कहीं भी नहीं मिली। हम रोज जाके खड़े हो जाए, सर हमारी कॉपी नहीं मिल रही है। तो अब जो है फिर सर ने जो है फिर एक कोई होशियार स्टूडेंट की हमको कॉपी दिलवाई और मैंने बोला, सर अब इतना सारा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा सर, इतना कैसे लिखूंगा सर, इतनी मोटी कॉपी, इतनी सारी यूनिट हो गई। बोले यार तुम आखिरी की 1-2 यूनिट है ना, वो एक नई कॉपी बना के लिख डालो। तो वो जो है हमने सफल वकीलों वाले गुण आपके पास पहले से ही तो इस प्रकार की कुछ की है, मतलब हमने अपने शरारतें स्कूल के टाइम पे। और शुरुआती अपोजिशन आपके फिजिक्स और मैथ थे? शुरुआती अपोजिशन थे, बट लेकिन स्टिल मेरे को मतलब मैथ्स और फिजिक्स, मतलब फिजिक्स तो खैर बाद में आया, मैथ्स में इतना डर नहीं लगता था मुझे, पर पता नहीं समय के साथ साथ इंटरेस्ट मेरा कम होता गया इन चीजों में। और जबकि मालूम है हमारे टाइम पे मैथ्स को बहुत अच्छा माना जाता था, फिर 2nd नंबर पे कॉमर्स और फिर 3rd पे आर्ट्स। जबकि अब जब जैसे जैसे हमने ग्रो किया तो हमें समझ में आया कि कोई भी सब्जेक्ट लेके आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो उस वक्त लेकिन ट्रेंड कुछ और था, अब कुछ ट्रेंड है, अब सब्जेक्ट्स भी बहुत सारे आ गए और अब मतलब इतने नए नए जो फील्ड आ गए हैं कैरियर बनाने के। और मतलब अब तो ऐसा है कि स्पोर्ट्स में जो देखिए आप, मतलब भारत इतना अच्छा परफॉर्मेंस अभी हमने ओलंपिक पे किया है, तो लोग तो अब अपने बच्चे को भाला फेंक में भी जो है उतारने के लिए तैयार है। तो समय का परिवर्तन हो रहा है। तो अच्छा, उस समय में आप कौन सा गेम खेलते थे, कौन सा आपका फेवरेट गेम हुआ? देखिए, मैं बचपन से मुझे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है, मैं क्रिकेट मैंने खूब खेला है। हालांकि इंडोर गेम्स तो मैंने कैरम भी खेला है और बैडमिंटन, बहुत सारे खेल खेलता रहा, मतलब जो जनरली बच्चे खेलते ही हैं। परंतु लेकिन क्रिकेट से मुझे हमेशा से लगाव रहा, शुरू से बचपन से मैं खूब क्रिकेट खेला। और इनफैक्ट वकील बनने के बाद भी मेरा क्रिकेट काफी चला, कभी पिछले कोई 4-5 साल पहले तक। और अभी भी मैंने एक संडे क्रिकेट क्लब भी बना रखा है, जिसमें हम हर संडे क्रिकेट मैच खेलते हैं। मतलब वो मैंने ही क्लब बनाया रखा है, तो हर संडे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ये मेरे एक मित्र हैं संजय बंसल जी, उनका एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ प्रॉपर हम लोग पूरा पिच तैयार करके और वहाँ पे हम लोगों का मैचेस होते हैं। और इनफैक्ट 3-4 मैं स्टेट टूर्नामेंट भी खेल चुका हूँ हमारे भोपाल की तरफ से, एडवोकेट्स की टीम से। जैसे आपका क्रिकेट से तो बेहतर लगा पहले से ही रहा है, आप अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं। कुछ क्रिकेट की कुछ और कहानियां बताइए। क्रिकेट की कहानियां, एक बार 2010 में हम लोगों का बार का टूर्नामेंट हुआ था, तो 8-8 ओवर के मैच होते थे। तो अब मैं नया नया वकील बना था, तो अब मुझे क्या हुआ कि इन्होंने टीम में तो लिया, मतलब मैं नया नया वकील था, मैंने देखा कि यार क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो मुझे कोई जानता नहीं था, तो उन्होंने मुझे, कोई सी टीम थी, उन्होंने मुझे ले लिया अपनी टीम में। तो 3-4 ओवर में 80 रन का टारगेट बचा हुआ था, तब उन्होंने मुझे भेजा बैटिंग करने। तो अब इतना प्रेशर में था, तो मैंने एक बाउंड्री मारी और मैं आउट हो गया। तो फिर उससे लेकिन उनको ये समझ में आ गया कि थोड़ा इसको खेलने की कला है इसके अंदर, ये खेल सकता है। तो उन्होंने मुझे अगले मैच में जो है ओपनिंग करा दी। अब ओपनिंग कराई तो मैंने फिर है ना लगातार 3-4 गेंदों में छक्के मारे। पहले ही ओवर से उन्होंने बोला था तुम तो जाके मारो, तो उसमें मैंने करीब 3-4 छक्के मारे और मैं 5वीं बॉल पे आउट हो गया। तो उससे फिर मुझे अगले मैच में फिर ओपनिंग का मौका मिला। तो उस मैच में मैंने 8 ओवर के मैच में 100 रन बनाए और आखिरी ओवर में लगातार 5 6 और 1 4 मारा। बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, सारी सब ट्रॉफियां मुझे मिल गई। तो पहले भी मौके मिलने पे आप चौके मारते थे? मौका मिला और अपन ने चौका मारा। जो हिंदुस्तान का गली क्रिकेट होता है, तो उसमें ऐसा माना जाता है जिसके पास बैट हो वही सबसे बड़ा शहंशाह, वही कैप्टन, वही ओपनिंग करता है, सारी चीज होती है। आपके जीवन में क्रिकेट के दौरान कभी ऐसा हुआ कि जिसको बैट हो और लड़ाई झगड़े? नहीं, ये बचपन में तो ऐसे ही चलता था कि भाई बचपन में, हाँ नहीं बिल्कुल, लड़ाई भी बहुत होती थी। और मतलब जैसे जो इन्होंने कहा कि ना वो क्रिकेट में जो भाई स्टंप जिसने लाया है, बैट जिसने लाया है और बॉल जिसकी है, तो वो उसकी काफी चलती थी। ये एक सच्चाई है। बचपन में भाई अगर हमारे पास भी बल्ला होता था तो हमारी भी थोड़ी
रौब रहता था कि हाँ भाई, तो भी नहीं, अरे नहीं नहीं भाई, बल्ला है, लेके चले जाएंगे हम तो घर। तो और ऐसा भी कई बार होता था कि बैटिंग कर ली और बॉलिंग के टाइम भग गए घर। पापा बुला रहे हैं। कौन सा केस था जो आपने दिल से लड़ा और उसको जीता और आपको प्रसन्नता हुई? पैसे वैसे सब अलग बातें हैं। देखिए, ऐसे तो मैं कोई एक पर्टिकुलर एक केस का तो मैं नहीं बता सकता, परंतु एक मैंने आपको एक मैटर बताता हूँ, जो मैटर मैंने अपने टेबल पे बैठे बैठे ही सुलझा दिया था। एक बार मेरे पास रात में 2 बजे करीब एक लड़की का फोन आया के लिए काफी मतलब आपके दिल में जगह थी, और आपने अभी जो सबसे बेस्ट आपका केस सुनाया वो भी आपने कोर्ट का नहीं सुनाया कि आपने किस तरह से अपनी नॉलेज का यूज किया, आपने किस तरह से अपने इन्फ्लुएंस का यूज किया होगा और केस को जीता होगा। आपने वो केस सुनाया जिसमें आपको कुछ नहीं मिला, जिसमें मुझे कुछ नहीं मिला, सेटिस्फैक्शन मिला कि आपने कुछ अच्छा किया, कुछ बेहतर किया। देखिए क्या है कि हमारी एक और ड्यूटी है। देखिए, अदालतों के पास लाखों केसेस हैं ऑलरेडी, तो